है, नर्व इम्पल्स को जनरेट करना है और जनरेट करने के बाद में उसका कंडक्शन भी कराना है कि कैसे। जैसे मान लेते हैं कि ये पूरा का क्या हो गया, आपके पास ये नर्व फाइबर कोई हो गया, तो अगर हम मानते हैं कि अभी यहां पर ये जो नर्व फाइबर है एकदम रेस्टिंग स्टेज में है, इसमें कोई भी इम्पल्स फ्लो नहीं हो रही, अब ये इम्पल्स जनरेट सबसे पहले करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आपको? पहले इम्पल्स को जनरेट करना पड़ेगा और जनरेट करने के बाद में उसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ेगा। तो पहली बात आती है क्या? जनरेशन। और जनरेशन होने के बाद में वो इम्पल्स यहां पे आई, यहां से यहां जाएगी, यहां से यहां जाएगी, कैसे आगे बढ़ेगी उसी को हमें इस टॉपिक में अंदर पढ़ना है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आप बताएंगे। मसल्स की अगर मैं बात करता हूं तो बताइए, मसल्स के पास प्रॉपर्टी थी, 4 प्रॉपर्टी, किसी की याद है? मसल्स में 4 प्रॉपर्टी थी। सारे के सारे ई से थी, याद है ना? ठीक है, उसी में एक प्रॉपर्टी मैंने कहा था कि जो मसल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं। कैसे होते हैं वो? एक्साइटेबल होते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं ना। देखते हैं न्यूरॉन भी कैसा होता है। न्यूरॉन हमारे पास जो होता है वो भी कैसा सेल होता है? एक एक्साइटेबल सेल होता है। क्या होता है? एक्साइटेबल सेल्स होता है। तो न्यूरॉन्स आर एक्साइटेबल सेल्स। कैसे होते हैं? एक्साइटेबल्स होते हैं। ये क्यों एक्साइटेबल होते हैं? बिकॉज देयर मेम्ब्रेन आर इन अ पोलराइज्ड स्टेट। तो न्यूरॉन जो होते हैं कैसे होते हैं? एक्साइटेबल होते हैं। और एक्साइटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने कहा कि जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। कैसी होती है? पोलराइज्ड। अच्छा, आप बताएंगे, आपको फिजिक्स भी आप पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, तो पोलराइज्ड का मतलब क्या होता है? पोल का मतलब क्या होता है? चार्ज। जैसे आप कहते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव पोल है, ये निगेटिव पोल है। अरे आप पढ़ते हो ना बैटरी, अगर आपके पास कहीं बैटरी लगी है, वोल्टेज लगाया, आपने कहते हैं ये क्या है? पॉजिटिव वाला है, ये क्या है? निगेटिव है। एक कैथोड है, क्या है? आपके पास एनोड होता है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो न्यूरॉन होता है उसकी जो मेम्ब्रेन है, न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन होती कैसी होती है? वो पोलराइज्ड होती है। पोलराइज्ड का मतलब क्या होगा? इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होंगे? चार्ज होगा। कभी कभी आपने फील भी किया होगा। कैसे? खासकर विंटर सीजन में कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मान लो कि आप विंटर सीजन में हो और अचानक से कोई आप लोहे का सामान छू लेते हो, लोहा या स्टील, या मान लो बोर्ड, जो दरवाजा होता है एल्युमिनियम वाला, तो झन्न से आवाज़, वो मतलब आवाज़ नहीं आती है, आपको फील होता है कि किसी से करंट लग गया। होता है ना, बहुत लोग बहुत सेंसिटिव, मुझे तो बहुत होता है। विंटर आ गया मतलब अगर मैं एल्युमिनियम कुछ भी टच कर लूँगा तो वो तो एक बार शॉर्ट मार ही देगा ना। तो आ कहाँ से रहा है? करंट ही है। होता नहीं करंट वहाँ पर, लेकिन क्या होता है, वो फील होता है। कुछ आयंस होते हैं जो डिस्टर्ब होते हैं। तो हमारे पास जो न्यूरॉन है, जितने भी न्यूरॉन होते हैं उनकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज्ड होती है। अब इस पोलराइज का मतलब क्या है उसे समझाया गया है आगे। ठीक है, लिख लेते, पढ़ लेते हैं। पहले इतना पढ़ना नहीं करें। न्यूरॉन किसी सेल है? एक्साइटेबल सेल्स होती है। मेम्ब्रेन कैसी होती है इसकी? पोलराइज। पोलराइज का मतलब क्या है? कौन सा चार्ज मेम्ब्रेन के अपर साइड होगा, कौन सा चार्ज मेम्ब्रेन के इनर साइड होगा, ये सब कुछ बताने जा रहे हैं। बस आप ये समझिए कि पोलराइज्ड होती है। कैसे होती है आगे पढ़ने जा रहे हैं। डू यू नो व्हाई द मेम्ब्रेन्स ऑफ अ न्यूरॉन इज पोलराइज्ड? आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है वो पोलराइज्ड क्यों है। इसका रीजन, इसका जो आंसर है वो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। धीरे से आगे पढ़ेंगे तो आपको आंसर इसका मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ रहे हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द आयन चैनल्स different type of the ion channels are present on the neural membrane। जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होती है इस पर अलग अलग टाइप क्या होते हैं? आयन चैनल होते हैं। एनसीईआरटी में केवल इतना लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ आयन चैनल। यहां पे 2 टाइप के आयन चैनल होते हैं। एक का नाम क्या होता है? लीकी चैनल, और एक का नाम क्या होता है? वोल्टेज गेटेड चैनल होता है। तो जहां पर अपनी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है आयन चैनल, वहां पर आप लिखिए लीकी चैनल, जो ऑलवेज क्या होते हैं? ओपन होते हैं। दूसरा होता है वोल्टेज गेटेड चैनल, जो क्या होते हैं? क्लोज होते हैं, ओपन भी होते हैं, लेकिन एक वोल्टेज मिलने के बाद में। आप ये लिखिए, लीकी जो चैनल होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज ओपन होते हैं। आज मैं फिगर भी बनवाऊंगा इसमें बहुत सारा, ताकि जितना भी कुछ लिखा है इस पे आ जाए, वो फिगर पे आ जाए। तो बताइए मेम्ब्रेन कैसी है? पोलराइज्ड है। किसकी मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं मैं? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज होती है। और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर क्या होता है? आयन चैनल्स होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक का नाम होता है लीकी चैनल और एक का नाम होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। इसी को मैं आगे जब भी लिखूंगा मैं ऐसे लिखूंगा BGC। क्या लिखूंगा मैं? BGC। एकदम आराम से पढ़ेंगे आज, कोई दिक्कत नहीं। अगर आधा अधूरा जाए कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे एकदम क्लियर करके। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट।
चलिए, दीज आयन चैनल्स आर सेलेक्टिवली परमेबल। कैसे परमेबल है ये? सेलेक्टिव परमेबल। इसका मतलब क्या है? कुछ लोग को आने देंगे, कुछ लोग को नहीं आने देंगे। अरे बोलो, जिसके लिए परमेबल होंगे उससे क्या कर देंगे? ये आने जाने देंगे, और जिसके लिए परमेबल नहीं होंगे उसे आने जाने नहीं देंगे। तो कैसे होते हैं ये? सेलेक्टिव परमेबल होते हैं टू द डिफरेंट आयन। यहाँ पर कौन कौन सा आयन काम करता है? यहाँ पर दो आयन मेन होते हैं। एक आयन जो तो उसका नाम होता है कौन सा? सोडियम, और एक का नाम क्या होता है? पोटेशियम। ये दो आयन है, आगे मैं इसको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन अ न्यूरॉन इज नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स। जब कोई भी न्यूरॉन इंपल्स कंडक्शन ना कर रहा हो, यानी कि इंपल्स का कंडक्शन नहीं हो रहा होता है, उस वक्त न्यूरॉन को हम कहते हैं किस स्टेज में है? वो रेस्टिंग स्टेज में। जब न्यूरॉन कोई भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करता है तो उस वक्त न्यूरॉन किस स्टेज में होता है? रेस्टिंग स्टेज में होता है। अब जब रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन होगा तो उसकी मेम्ब्रेन के ऊपर कैसा चार्ज होगा ये मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है। द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू द पोटेशियम आयन एंड नियरली इम्परमिएबल टू द सोडियम आयन। बात समझो, मैंने कहा मान लेते हैं कि ये मेरे पास क्या है? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है ये? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। न्यूरॉन की ये जो मेम्ब्रेन है इसे कहते हैं क्या है? हम न्यूरल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, आगे एक्सोनल मेम्ब्रेन कह सकते हैं, यानी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन है तो क्या कहेंगे इसे? हम एक्सोनल मेम्ब्रेन कह देंगे ना। अब कह रहे हैं कि ये जो मेम्ब्रेन है ये किसके लिए ज्यादा परमिएबल है? किसके लिए ज्यादा परमिएबल है? पोटेशियम के लिए क्या है? ये ज्यादा परमिएबल है। और किसके लिए? नियरली इम्परमिएबल। ये नहीं कहा जा रहा है कि एकदम क्या है? इम्परमिएबल। अगर मैं बोल दूंगा इम्परमिएबल मतलब सोडियम नहीं क्रॉस करेगा, क्या बोला जा रहा है यहां पर? नियरली इम्परमिएबल है, मतलब थोड़ा बहुत क्या होगा? क्रॉस तो करेगा। बात है क्लियर? लेकिन आपको ये तब समझ में तब आएगा जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कहां पर कौन ज्यादा होता है, कौन कहां पर कम होता है। तो पहले आप इतना अंडरलाइन करें कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है तो उस वक्त एक्सॉन की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी परमेबिलिटी किसके लिए ज्यादा होती है? पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है। और किसके लिए नियरली इम्परमेबल होती है? सोडियम के लिए। और ये क्वेश्चंस है नीट का। नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सिमिलरली द मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। अब ये क्या हो गया? ये क्या है? मैंने कहा देखो ये हो गई एक्सॉन की मेम्ब्रेन, इसका नाम क्या दिया इन्होंने? एक्सोनल। अरे बोलो यार, क्या नाम दिया? एक्सोनल मेम्ब्रेन। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, इसे इन्होंने क्या नाम दिया? एक्सोप्लाज्म। क्लियर? अरे बोलो, बस छोटा सा फिगर बना लो, बनाने के बाद में इसे लिख लो ऊपर क्या? एक्सोनल मेम्ब्रेन, इसे लिख लो आप एक्सोप्लाज्म। यहां पे कौन सी मेम्ब्रेन है ये? एक्सोनल मेम्ब्रेन, यानी एक्सॉन की मेम्ब्रेन। एक्सोनल मेम्ब्रेन इज इम्परमिएबल टू द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन प्रेजेंट इन द एक्सोप्लाज्म। बताओ प्रोटीन कहां पर है? एक्सोप्लाज्म में है। कैसी चार्ज होती है? नेगेटिव चार्ज होता है प्रोटीन पर। नेक्स्ट आगे, Consequently, the exoplasm inside the axon contain the high concentration of the potassium and the negative charge protein and the low concentration of the sodium। यहां पे देखो मैं फिगर बना रहा हूं, बताओ ये मैंने क्या बना दिया? एक्सोनल मेम्ब्रेन। इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है, क्या नाम दिया आपने? मैं लिख दूं क्या यहाँ पर? ये है आपके पास एक्सोप्लाज्म। क्या है? अब बताओ एक्सोप्लाज्म में क्या ज्यादा है क्या कम है? यहां पे लिखा हुआ है एक्सोप्लाज्म इनसाइड द एक्सॉन कंटेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ द पोटेशियम। बताओ पोटेशियम कहां पर ज्यादा है? पोटेशियम कहां पे ज्यादा है? एक्सोप्लाज्म में क्या है? ये हाई है, ज्यादा है ना। आगे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। एंड द नेगेटिव चार्ज प्रोटीन्स, और नेगेटिव चार्ज प्रोटीन भी क्या है? ज्यादा है। यानी प्रोटीन कहां पर है? एक्सोप्लाज्म के अंदर है। कैसा चार्ज होता है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज। हाई या लो? अरे हाई है। प्रोटीन कैसा है? हाई है। तो क्या लो है? आगे, एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ द सोडियम। यहां पे सोडियम क्या है? यहां पे सोडियम क्या है? बोलो, लो है। अब आगे की बात समझ में आएगी जब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके जाऊंगा तब। नेक्स्ट यहां पर आते हैं, चलो। इन कॉन्ट्रास्ट, इसके जस्ट अपोजिट, द फ्लूइड आउटसाइड द एक्सॉन
contains a low concentration of the potassium, high concentration of the sodium and thus form a concentration gradient। कुछ नहीं, इतना समझो। ये हो गया, नाम बताओ। एक्सोनल मेम्ब्रेन, भाई बात ना करो। ये हो गया एक्सोनल मेम्ब्रेन। यहां पर फ्लूइड भरा हुआ है, इसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म। क्या कहते हैं इसे हम? क्लियर? या इसी को कहते हैं क्या है हम? इंट्रासेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं, ICF भी कहते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्लियर? इस एक्सॉन के बाहर भी क्या होगा? फ्लूइड भरा होगा। यहां पे जो फ्लूइड भरा होता है कहते हैं क्या है हम? ECF। क्या कहते हैं इसे हम? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं। क्लियर? अब यहां पे समझो, कह रहे हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर कौन ज्यादा है? कौन ज्यादा है? सोडियम आयन क्या है? ज्यादा है। और पोटेशियम क्या है? पोटेशियम कम है। मैं यहां पे लिख रहा हूं सोडियम यहां पर क्या है? हाई है। और पोटेशियम क्या है यहां पर? लो है। इतना क्लियर? यहां पे देखो, बताओ एक्सोप्लाज्म के अंदर कौन ज्यादा है? पोटेशियम क्या है? हाई है। और कौन ज्यादा है? प्रोटीन भी क्या है? अरे बोलो, हाई है ना। क्लियर है इतनी बात? क्या कम है? सोडियम क्या है? कम। क्या है? सोडियम कम है। ये पूरा क्या हो गया? जब एक्सॉन या जब न्यूरॉन रेस्टिंग स्टेज में होता है तो उस वक्त उसकी मेम्ब्रेन पर ये हालात होते हैं। क्लियर है? अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट बताओ, अगर मैं कह रहा हूं यहां पे देखो, यहां पे मैं कह रहा हूं सोडियम यहां पे ज्यादा है, यहां पर सोडियम क्या है? कम है। तो क्या यहां पर ग्रेडियंट बन रहा है? अरे बन रहा है? नहीं बन रहा है। यहां पर क्या है? हाई। यहां पर क्या है? लो। बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि सोडियम का मूवमेंट डिफ्यूजन से होगा तो कहां से कहां होगा? हाई से लो होगा। अब बताइए, यहां पे पोटेशियम ज्यादा, यहां पोटेशियम कम। क्लियर इतनी बातें? अरे बोलो ना यार। इतना क्लियर हो गया? अब आगे बात करते हैं। यहां पे प्रोटीन क्या है? हाई है। क्लियर? बताओ, अगर मैं पूछूं पोटेशियम कहां से कहां जाएगा तो हाई से लो। क्लियर है? तो आपने एक बात ये कही थी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन के ऊपर आयन चैनल होते हैं। एक का नाम होता है लीकी चैनल, एक का नाम होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। ठीक है? लीकी चैनल जो होते हैं वो लीक करते रहते हैं। नाम ही क्या है? लीकी चैनल मतलब लीक करना, मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं? धीरे धीरे एक्सचेंज होते रहते हैं। तो बताओ, सोडियम कहां से कहां मूव करेगा? अब पोटेशियम कितना जाएगा? ये, लेकिन ये जो प्रोटीन होती है ये बाहर नहीं जा पाती है। इतना क्लियर है? अब चलो समझते हैं कि इस आयन के ऊपर, सॉरी इस मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज कैसा होता है। ये समझते हैं चार्ज कैसा होता है। यहां पे पॉजिटिव चार्ज क्या है? ज्यादा। तो रेस्टिंग स्टेज के ऊपर, रेस्टिंग स्टेज में न्यूरॉन यानी कि एक्सॉन की मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस होता है उस पर क्या होता है? चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और यहां पर प्रोटीन के पास कौन सा चार्ज आता है? निगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? निगेटिव चार्ज। अब बताइए, एक मेम्ब्रेन के ऊपर एक साइड क्या है? पॉजिटिव चार्ज, एक साइड क्या है? निगेटिव चार्ज। बताओ, मेम्ब्रेन पोलराइज या नॉन पोलराइज? कैसी हो गई? पोलराइज। इतनी बात क्लियर हो गई? वरे बोलिए। तो आपने एक बात कही थी कि जो न्यूरॉन होता है वो कैसी सेल होती है? एक्साइटेबल सेल होती है। एक्साइटेबल क्यों होती है? क्योंकि उसकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? पोलराइज होती है। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पोलराइज क्यों है? पोलराइज होने के पीछे रीजन क्या है? आयन सोडियम यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पर पोटेशियम ज्यादा है। कौन ज्यादा है? प्रोटीन ज्यादा है। तो पॉजिटिव चार्ज सरफेस के ऊपर और निगेटिव चार्ज सरफेस के नीचे। बात है क्लियर? ये हो गया पोलराइज होने की स्टेज। इतना क्लियर? अब मैं कुछ फिगर बनवाऊंगा जिसे आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है? चलिए पहले आगे थोड़ा पढ़ लेते हैं। दीज आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन आर मेंटेन बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन बाय द सोडियम पोटेशियम पंप व्हिच ट्रांसपोर्ट 3 सोडियम आउटसाइड फॉर द 2 पोटेशियम इनटू द सेल। यहां पर समझो, यहां पर लगा होता है पंप। पंप का नाम बोलो। यहां पर एक लगा है पंप जिसका नाम क्या होता है? सोडियम पोटेशियम पंप। क्या नाम है इसका? इसका नाम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। देखो ना, ये जो अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए रेस्टिंग स्टेज जब होती है तो रेस्टिंग स्टेज के अंदर कौन सा आयन के लिए मेम्ब्रेन ज्यादा परमेबल है? पोटेशियम आयन के लिए ज्यादा परमेबल है ना? अरे बोलो। और सोडियम के लिए लियनली इम्परमेबल, ये तो है ना। लेकिन यहाँ पर एक चैनल होता है, उसका नाम क्या होता है? लीकी चैनल। क्या नाम होता है? लीकी चैनल। ये जो लीकी चैनल होते हैं वो सोडियम का भी होता है और किसका होता है? पोटेशियम का भी होता है, दोनों का होता है। मान लो ये सोडियम वाला है,
और यहाँ पर एक लीकी चैनल लगा हुआ है जिसका है वो पोटेशियम का है। बताओ सोडियम अगर लीकी चैनल होगा तो सोडियम क्या करेगा, बाहर से अंदर आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा, और पोटेशियम अंदर से बाहर जाएगा। क्लियर हो गया। अब सोडियम अंदर जब आता रहता है तो इस चार्ज को मैनेज करने के लिए, ताकि ये रेस्टिंग स्टेज बना रहे, इस चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहां पर एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, और जहां पर पंप की बात आती है वहां पर एनर्जी का लॉस होता है। होता क्या है, यहां पर सोडियम क्या है, ज्यादा है, यहां पर सोडियम क्या है, कम है। सोडियम क्या कर रहे हैं, ज्यादा से कम तरफ आ रहे हैं। अरे बोलो, जब यहां पर आएंगे तो कुछ ना कुछ तो सोडियम बढ़ जाएगा अमाउंट। जब सोडियम का अमाउंट बढ़ेगा तो क्या हो जाएंगे, पोलराइजेशन डिस्टर्ब होगा। ये पोलराइजेशन डिस्टर्ब ना हो इसके लिए क्या लगा होता है यहाँ पर, सोडियम पोटेशियम पंप। ये करता क्या है, जो अंदर सोडियम आए हुए होते हैं इन्हें पकड़ता है, और पकड़ने के बाद में कहां भेज देता है, इन्हें बाहर। कितने सोडियम, 3 सोडियम। कितने सोडियम, 3 सोडियम। और जो बाहर पोटेशियम गए होते हैं उन्हें कहां लेके आता है, अंदर। भाई सोडियम की जगह कहां पर है, सोडियम की जगह कहां पर है, बाहर है, और पोटेशियम कहां पर है। लेकिन क्या बात है, ये लीकी चैनल होने के क्या कर रहे हैं, ये लीक कर रहे हैं। ये ऊपर से अंदर, मतलब बाहर से अंदर तरफ आ रहे हैं, और ये अंदर से बाहर जा रहे हैं। इसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, यहां पर ये होता है, जो अंदर आए हुए सोडियम होते हैं उसे पकड़ के कहां भेज देता है, बाहर। और जो पोटेशियम बाहर गए होते हैं उन्हें पकड़ के कहां भेज देता है, वो अंदर भेज देता है। कौन, सोडियम पोटेशियम पंप। कितना सोडियम कितना पोटेशियम, 3 सोडियम बाहर और 2 पोटेशियम अंदर। ये नीट का क्वेश्चन। अगर पंप है तो बताओ एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा, होगा ना। ये कौन सी स्टेज हो जाएगी, ये हो जाएगी रेस्टिंग स्टेज ऑफ द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, एक्सोनल मेम्ब्रेन। क्लियर इतनी बातें, अरे बोलो। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर यहां पर आप देखिए, These ionic gradient across the resting membrane are maintained by the active transport of the ion by the sodium potassium pump। करता क्या है, 3 sodium outside and the 2 potassium into the cell। Clear। चलिए, as a result the outer surface of the axonal membrane possesses a positive charge। बताओ axonal membrane पर, outer surface पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। While its inner surface, जबकि इसके इनर सरफेस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। एंड therefore इज पोलराइज, इसलिए मेम्ब्रेन कैसी होती है, ये पोलराइज्ड होती है। यहां पर आप देख सकते हो इस फिगर के अंदर मैंने बनाया था, आउटर सरफेस पे कौन सा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इनर सरफेस पे कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। इसलिए मेम्ब्रेन कैसी होती है, पोलराइज्ड होती है। और इस वक्त जो पोटेंशियल जनरेट होगा उस पोटेंशियल का नाम क्या जाएगा, द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेस्टिंग मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द रेस्टिंग पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसे हम, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। अगर इस वक्त आप वोल्ट मीटर, पोटेंशियल किससे नापते हो आप, अगर आप यहां पे वोल्ट मीटर आप नापोगे तो वोल्ट मीटर से नापने के बाद में आपको कुछ ना कुछ क्या दिखेगा, यहां पर पोटेंशियल दिखेगा। और जो पोटेंशियल दिखेगा रेस्टिंग स्टेज में, उस पोटेंशियल को क्या नाम देते हैं हम, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। और ये होता कितना है, -70 मिली वोल्ट के बराबर होता है। कितना आपने पढ़ लिया, अभी केवल आपने नॉर्मल मेम्ब्रेन समझी है। क्या समझा आपने, एकदम नॉर्मल मेम्ब्रेन को समझा है। अब मैं फिगर बनाने जा रहा हूं, वो फिगर आपको बनाना पड़ेगा। और बनेगा कहां पर, एनसीईआरटी पे नहीं, बल्कि एक पेज पे बनेगा। तो 4 फिगर हैं, बनाना पड़ेगा आपको एक पेज पर। हाँ, बस वही बनाने जा रहे हैं दोबारा फिर से। अब ये बनाओ तुम, चलिए। आप बनाइए ताकि मुझे समझाने में और आसानी हो जाए। चलिए बनाइए। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कंडीशन, कौन सी है ये, रेस्टिंग मेम्ब्रेन। अभी तक जितना मैंने पढ़ाया है उतना आप पहले फिगर बना लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और फिगर बनाने के बाद फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर टाइम मिल जाएगा तब आज, नहीं तो मैं कल समझाऊंगा। चलिए, ये है एक्सॉन की मेम्ब्रेन,
नाम बोलो इसको, क्या कहेंगे इसे हम? एक्सोनल मेम्ब्रेन कहेंगे। एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर यहां पर एक फ्लूइड भरा होगा, इसे क्या कहेंगे? क्या हम एक्सोप्लाज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? या इसी का नाम होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर एक फ्लूइड हो, उसका नाम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। चल गया फैन, चल गया। क्या चला रहे हो? फैन बंद कर रहे हो? कोई बात नहीं, बनाओ, तुम बनाओ यहां पर। चलो चलो बनाओ बनाओ। मैं चेक करूंगा अभी। सोडियम कहाँ ज़्यादा होता है? बाहर कहाँ? रोड पर? कहाँ ज़्यादा होता है? ECF में ज़्यादा होता है ना। चलिए ठीक है। पोटेशियम कहाँ ज़्यादा होता है? ठीक है, एक्सोप्लाज्म के अंदर होता है। नेक्स्ट, बन गया इतना? इसका नाम आप लिख लेंगे, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप यहाँ पे लिख लेंगे। इसका नाम होता है लीकी चैनल। लीकी चैनल। जितना आज हो जाएगा आज कराएंगे, नहीं तो नेक्स्ट डे। बहुत ज़्यादा खांसी आ रही है, कोई ख़ास बात? हाँ, कि अस्थमा के मरीज हो चुके हो? वोल्टेज गेटेड चैनल, ऐसा तो नहीं है ना? अरे ठीक है, एज़मा एज़मा ठीक है भाई, हम इंडियन हैं ना, हम हर एक चीज़ अपने हिसाब से बोलते हैं। समझना हो समझ लो, ना समझना कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो बताओ। यहाँ पर कौन ज़्यादा होगा? पोटेशियम ज़्यादा होगा किससे? अब चाहे आप वो पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपके फिगर में सब कुछ आ चुका है। और कौन ज़्यादा होगा यहाँ पर? प्रोटीन। प्रोटीन क्या होगी? हाँ, नेगेटिव चार्ज होगी और यहाँ पर हाई क्वांटिटी में होती है। बन गए इतना? कह रहे रुकिए, हम रुके हैं, कहीं जा नहीं रहे। इसके अलावा अब बताइए, मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज कैसा आ जाएगा? इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज, आउटर सरफेस पर वो चार्ज चाहे मैं यहाँ बनाऊँ चाहे यहाँ बनाऊँ, आउटर तो हो ही गया ना। आउटर पर पॉजिटिव चार्ज और इनर पर नेगेटिव चार्ज। चार्ज का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। और थोड़ा बहुत आपको करंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। समझ में नहीं आ रहा? ये बन गया पूरा? मुझे लग रहा है कि इस फिगर को ना मुझे 4 पार्ट में बनाना चाहिए। इतना बन गया है, कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पे दूसरा बनाते हैं। अरे मुझे भी समझ में आ रहा है, बड़ा कर लेते हैं, लेकिन नहीं बन पाएगा समझाने के लिए। मुझे पता है बड़ा हो जाता है। कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना बता दिया। ठीक है, लेकिन हाँ, कुछ और करना पड़ेगा इसमें। आज केवल फिगर बनाते हैं, कह रहे हैं। यहाँ पर कितना पोटेंशियल आएगा? यहाँ पे जो भी पोटेंशियल होगा इस वक्त, अभी जो भी पोटेंशियल, सॉरी,
अभी यहाँ पर जो भी पोटेंशियल होगा इसके बीच में, उस पोटेंशियल का नाम क्या हो जाएगा? रेस्टिंग पोटेंशियल होगा। और ये रेस्टिंग पोटेंशियल होता कितना है? -70। माइक्रो नहीं है भैया, माइक्रो होता तो मैं कुछ और लिखता। ठीक है। दूसरी बात, इसकी एक रेंज होती है, लेकिन ये आपका सबसे अच्छा होता है -70 मिलीवोल्ट वाला। चलो हाँ, नहीं कुछ और नहीं यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे। ऑन अराइवल ऑफ स्टिमुलस, ऑन अराइवल ऑफ स्टिमुलस, कहीं से आ नहीं रहा, मतलब कोई स्टिमुलस देगा, आने के समझ लो कहीं से आ रहा है बाहर से। ऑन अराइवल ऑफ द स्टिमुलस मतलब अब स्टिमुलस आपने दे दिया तो क्या होगा? सबसे पहला काम होता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? डीएक्टिवेटेड। -70 है, प्लस कर देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। वो हाइपर पोलराइज स्टेट में चला जाएगा। कहाँ पर? सोडियम पोटेशियम पंप डीएक्टिवेटेड। इतना लिख लिया आपने? नेक्स्ट पेज पे चले? अरे जल्दी करो, मुझे लग रहा है कि पूरा फिगर ही बनवाना पड़ेगा बस। क्या, कोई बात नहीं, आज फिगर बनाते कल पढ़ाते हैं। बाहर तो बारिश हो रही ना, मुझे देखो ना, आज मैं गिर गया हूँ, देख लो जींस फट गई है। स्कूटी बड़ी खतरनाक होती है, आज समझ में आया ना। जो लोग कहते थे ना कि मतलब, अब मैं नहीं कहूँगा, किसी बुरा लग सकता है आज मुझे समझ में आया वो होता क्यों एक्चुअल में। रुकती कहीं नहीं, स्कूटी रुकती ही नहीं है। अरे खतरनाक, कोचिंग के सामने ही गिर गए, भारी बेइज्जती हो गई। कोई बात नहीं, मैंने कहा यहाँ नहीं कहीं और चलते हैं। चलो हो गया, बन गया, ठीक है, बन गया भाई। कह रहे रुक जाइए, जल्दी करो यार थोड़ा, बहुत 4 फिगर बनाने हैं। तुम तो बना दो, सुबह कर दोगे ऐसे में। चलो हाँ, हो जल्दी कर लो। बनाओ, समझाते हैं तुम्हें, सब कुछ समझाते हैं आज। हो गया? चलिए, ये मैं दूसरा फिगर बनाने जा रहा हूँ, 2 नंबर फिगर होगा। अब थोड़ा सा एक्सॉन की मेम्ब्रेन को आप बड़ा करिएगा, क्योंकि इसमें मुझे 2 चीज़ समझाना पड़ जाएगा। अब मैं बहुत कुछ चीज़ें नहीं लिखूंगा इसमें ना, बस आपको समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ मैं? क्या बना रहा हूँ? ये क्या बनाया मैंने अभी? इस फिगर में देखो क्या है ये क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। यहाँ पर बताओ ये क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। मैंने कहा ये, अब ऐसे तुमने कहा था बनाना नहीं, ये क्या होगा? डीएक्टिवेट हो गया। क्या हो गया है? डीएक्टिवेट हो गया है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या होता है बताओ? हाँ, लीकी चैनल होता है। किसके लिए होता है? ये होता है सोडियम के लिए होता है, और यहाँ पर एक और होता है, उसका नाम होता है किसके लिए? पोटेशियम के लिए। पोटेशियम कहाँ जाएगा? बाहर। ठीक है, पोटेशियम आयन है, पोटेशियम नहीं है, पोटेशियम आयन। नेक्स्ट, इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है बताओ? एक होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। किसका होता है वोल्टेज गेटेड चैनल? सोडियम का होता है। यहाँ पर क्या हो चुका है? ये ओपन हो चुका है। क्या हो चुका है? ओपन। तो सोडियम क्या करेंगे? अरे बहुत तेज से बाहर से अंदर आएंगे ना। बताओ इस फिगर में क्या था दोनों? ये क्या है? ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये ढक्कन बना हुआ, क्या है ये? क्लोज है। समझ में आया? अरे ये ढक्कन बता रहे क्या है? ये क्लोज है। यहाँ बताओ कौन ओपन हो गया? सोडियम वाला ओपन हो गया। पोटेशियम वाला भी क्या है? पोटेशियम वाला भी क्या है? बंद है, यानी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्लोज्ड है। ये किसके लिए है? पोटेशियम के लिए। इतना बन गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि आयन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई साउथ? कुछ बताओगे? नहीं बताओगे? कोई बात नहीं, ना बताओ, लग रहा हमसे दुश्मनी कर लियो आप। बनाओ बनाओ, इतना बनाओ, हमें देख रहे हो, बनाओ। अब यहाँ पे क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल।
एक्शन पोटेंशियल कितना होता है +30 मिली वोल्ट। और इस कंडीशन को नाम देते हैं हम क्या कभी आपने सुना था ये नाम? क्या कभी आपने सुना था ये वाला? क्या कभी आपने सुना था डीपोलराइज हो गया है, एक्साइट हो गया है, रीपोलराइज हो चुका है? कहाँ सुना था? अरे आज तो याद करके आए होंगे। ECG हो क्या रहा है वो? अरे यही सब तो है, आज सबको समझ जाओगे। नर्व इम्पल्स क्या हो चुकी है? जनरेट हो चुकी है। नर्व इम्पल्स जनरेट हो गई है। अगर जनरेट हो गई है तो मुझे लग रहा है इसका कंडक्शन भी करवाना पड़ेगा। चलो आगे की बताओ स्ट्रेस कैसी है? यही एग्जाम है, वही वाला जो पिछले फिगर में था, वही वाला एग्जाम है ये। बताओ अभी फिलहाल उसी एग्जाम में आगे का जो पार्ट होगा उसके अंदर ये आपके पास क्या है? सोडियम पोटेशियम पंप। अभी क्या कर रहा होगा? ये चल रहा होगा। 3 सोडियम बाहर जा रहे होंगे और 2 पोटेशियम, अरे बोलो बोलो बोलो, 3 सोडियम बाहर जा रहे होंगे, 2 पोटेशियम अंदर आ रहे होंगे। ठीक है, ये क्या है बताओ? सोडियम का लीकी चैनल है। ये बताओ क्या है? पोटेशियम का लीकी चैनल है। अगला, इस पर क्या सोडियम पोटेशियम पंप भी होगा? हाँ होगा, लेकिन अभी कैसा है ये सोडियम का है और ये पोटेशियम का है। ये सोडियम का है और ये किसका है? अभी आपके दिमाग में हो रहा, पता नहीं कि आप बार बार वही बनवा रहे हो, लेकिन हाँ अभी आपको समझ में सब कुछ आ जाएगा। ये है आपके पास BGC और ये क्या है? लीकी चैनल। अभी यहाँ पर चार्ज कैसा होगा? यहाँ पर होगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी अंदर होगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव 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 नेगेटिव, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। करंट कहाँ से कहाँ जाती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसे कहते हैं हम क्या? ये कहलाता है पॉइंट ए, इधर वाला कहलाता है पॉइंट ए, ये कहलाता है आपका पास पॉइंट बी। हाँ ये उसी में एक पार्ट है, ये इसी का पार्ट है। ये छोटी सी एग्जाम हो गए, उसके आगे का एग्जाम वो है। तीसरा फिगर अभी मैं बना रहा हूँ, पहले इतना बना लो फिर तीसरा फिगर बनाता हूँ मैं। हाँ भाई बनेंगे, परेशान ना हो। हाँ तो ठीक है, सेट कर लो। अभी इतना ही बड़ा ठो बनवाएंगे। ये कौन सी स्टेज है बताओ? अगर आप बना लोगे तो आज मैं समझा दूँगा, ज़्यादा अच्छा रहना, कि कल मुझे फिर से बनाना पड़ेगा ही। हाँ ये बात तो सही है। अब अपने पास जुगाड़ है सेव करने वाला, सेव कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, सेव कर देंगे। बन गया? बाकी लोग पहले निकल जाते हैं क्या, खासकर आज के दिन? बन गया ये वाला? दिखाओ बन गया तो। आज तो याद करके आए हुए ना? ठीक है ठीक है, बन गया भाई। देखिए दिखाइए। ठीक, आगे बढ़े, रुक जाएं? कितने देर तक? 10 सेकंड। कल किसने जीता? अरे कल बहुत इम्पोर्टेंट वो था। हाँ बहुत ज़्यादा, 93 के करीब, 92.97।
हैं? और अपने वाले सेकंड, सिल्वर अपने यहाँ, गोल्ड बगल में। और थोड़ा दूर पे चला गया ब्रॉन्ज, शायद केनिया वाला लिखे गया। मैं रात को देख रहा था, मैं अचानक मैं सोच देखें क्या है, मैसेज आया था नीरज चोपड़ा फेंक रहे हैं, मैं देखते हैं। देखा तो वही स्टार्ट किए थे, एक बार तो फाउल हो चुका था पहला थ्रो, दूसरा फेंका वही बस एक ही था जो उनका आया है, कितना है 87 पॉइंट समथिंग का आया ना नीरज का, 89 जो भी आया होगा, वही उनका एक थ्रो था। 6 अटैम्प्ट थे, 6 अटैम्प्ट में से एक ही अटैम्प्ट जो था वही जाके गिरा था। उसके बाद 5 अटैम्प्ट क्या थे उनके सारे, सब फाउल थे। वही अगर न गिरता समझ लो कि फिर फाउल से ही चले जाते बेचारे। वो भी इंटरव्यू दे रहे थे, कह रहे थे कि मुझे इंजरी हुई है, बस इंजरी के चलते मैं खींच रहा था कि ओलंपिक इस तरह निकल जाए, और मैं इस इंजरी में फेंक दिया इतना दूर तक। हाँ हाँ, उनका भी बस डिसअपॉइंटमेंट ही हो गया बन गए। आगे बढ़ते हैं, बस वो 1 किलो से पीछे हो गई। नहीं, वो तो विनेश फोगाट है। ये जो आप बता रहे क्या रहा, हाँ मीराबाई चानू, हाँ जो भी नाम है, वो 100 मतलब 1 किलो ज़्यादा नहीं उठा पाई, शायद 1 किलो ज़्यादा वेट नहीं उठा पाई, और फोगाट 100 ग्राम से ज़्यादा हो गई। बहुत कुछ चल रहा है। और यहाँ पर बेचारे थोड़ा सा पीछे, बहुत एफर्ट था। हाँ उनका सब बराबर पड़ रहा था, हमारे जो पड़ोसी थे उनका बराबर सारे थ्रो बराबर पड़े। और दूसरा थ्रो, पहला उसका भी फाउल गया था बराबर था, दूसरा जो थ्रो था वो ज़बरदस्त था, सबसे हाईएस्ट अभी का टॉप मोस्ट रिकॉर्ड सब। हाँ पिछली बार वो सिल्वर दे देते थे, कोई बात नहीं एक्सचेंज कर लिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, थर्ड फिगर बनाइए। थर्ड फिगर जो होगा वो होगा रीपोलराइजेशन। गोल्ड सिल्वर तो आते जाते रहते हैं, बात है खेल की, हार जीत तो लगी रहती है ना, और आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। वो चाहे खेल का मैदान हो, चाहे आपका यहाँ का मैदान हो, चाहे वो लाइफ का मैदान हो, कहीं का भी मैदान हो, आपको हमेशा तैयार रहना पड़ता है। ठीक है, चलिए बनाइए नेक्स्ट, ज़्यादा बातें नहीं, काम पे ध्यान दो। चलिए यहाँ पर ये आपके पास हो गया सोडियम पोटेशियम पंप। अब ये क्या करेगा, 3 को फेंकेगा बाहर और 2 को अंदर फेंकेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर वही बार बार ये चैनल कौन सा चैनल है, सॉरी, हाँ ये आपके पास लीकी चैनल है जो सोडियम, बनाओ पोटेशियम बाहर जा रहे हैं। इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर ये जो सोडियम वाला था जो पहले ओपन हुआ था, अब ये क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। सोडियम का क्लोज हो गया है, और किसका ओपन हो गया है, यहाँ पर पोटेशियम का ओपन हो चुका है। तो पोटेशियम कहाँ से कहाँ जाएगा, पोटेशियम का ओपन हो चुका है। ये आपके पास पॉइंट नंबर क्या है, ए है। आगे देखते हैं, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव, ये बाहर क्या हो गया, पॉजिटिव, बिकम एक्टिवेटेड, और यहाँ पे जो पोटेंशियल हो चुका है -70 मिली वोल्ट। सोडियम पोटेशियम ये क्या आपका बंद है, सोडियम का हो गया, ये हो गया पोटेशियम का हो गया, ये बाहर जा रहा है। सोडियम का है जो अंदर आ रहा है, बन गया। ये पोटेशियम का है जो अभी क्या है, क्लोज्ड है, और इस स्टेज को हम नाम क्या देंगे, डीपोलराइज्ड स्टेज नाम देंगे।
बनाइए आप, जल्दी बनाइए आपसे। ये इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सी स्टेज है? ये रीपोलराइज्ड है। और ये कौन सी है? डिपोलराइज्ड। बन जाएगा, बता दीजिएगा आप। कहाँ पर? ये बिकम एक्टिवेटेड। हो गया? सबका बन गया? समझाएं फिर? चलिए बना लीजिए, बना लीजिए। बन गया? सबका बन गया ना? चलिए आते हैं। अब यहाँ पर सारा ध्यान दीजिए आप समझाने के लिए। पहले नर्व इम्पल्स का जनरेशन कराएंगे, फिर क्या कराएंगे? कंडक्शन। ठीक है, तो पहले फिगर पे आते हैं। यहाँ पर देखो, ये कौन सा फिगर है बताइए आप? ये है रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी रेस्टिंग स्टेज का मेम्ब्रेन है ना। अब पूरे समझिए पहले आप। जब भी रेस्टिंग स्टेज में एक्सॉन की मेम्ब्रेन होती है, आपने कहा था कि 2 आयन चैनल होते हैं। एक का नाम होता है लीकी चैनल, एक का नाम होता है वोल्टेज गेटेड चैनल। तो देखो यहाँ पर कौन कौन चैनल है। ये आपके पास लीकी चैनल है ना, और ये कौन सा है? वोल्टेज गेटेड चैनल है। बताइए ये किसके लिए है? सोडियम के लिए। ये किसके लिए है? पोटेशियम के लिए। आपको ये पता है कि जब भी रेस्टिंग स्टेज होती है तो सोडियम ECF में क्या होता है? ज़्यादा होता है। अब पोटेशियम कहाँ ज़्यादा होता है? ICF के अंदर या एक्सोप्लाज्म के अंदर ज़्यादा होता है ना। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ही सोडियम ज़्यादा है, यहाँ पर सोडियम कम है, इसका मतलब सोडियम का ग्रेडियंट बना हुआ है यहाँ पर। अगर सोडियम का ग्रेडियंट है तो मैं कहूँगा ये सोडियम हाई से लो की तरफ आता रहेगा। नाम ही इसका क्या? लीकी चैनल, मतलब लीक होता रहेगा, मतलब सोडियम बाहर से अंदर आता रहेगा। इतना क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं पोटेशियम की। तो पोटेशियम का अंदर कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है, और बाहर क्या है? कम है। ये भी क्या करता रहेगा? लीक करता रहेगा। अरे बोलो, इतना होता रहेगा। अगर मैं चाहता हूं कि ये जो सोडियम बाहर है ये बाहर ही रहे, अंदर ना आए, लेकिन ये कहाँ आ रहा है? अंदर आ रहा है। इस चीज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर एक लगा होता है पंप। पंप करता क्या है? जो अंदर आए हुए सोडियम होता है उसे पकड़ कर कहाँ भेज देता है? बाहर। अरे बोलो। और जो बाहर पोटेशियम गए होते हैं उसे कहाँ भेज देता है? अंदर, क्योंकि सोडियम की जगह कहाँ पर है? बाहर है, और पोटेशियम कहाँ है? अंदर। इसके लिए इसे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। यहाँ पर ATP का खर्चा होगा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सोडियम पोटेशियम पंप। अगर आप इस सिचुएशन में देखोगे तो इस मेम्ब्रेन के ऊपर चार्ज कैसा होता है? तो इनर सरफेस पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? निगेटिव, प्रोटीन की वजह से। और यहां बाहर कैसा हो गया? पॉजिटिव, सोडियम की वजह से। इतना क्लियर हो गया? इस वक्त आप मेम्ब्रेन की अगर पोटेंशियल आप नापोगे तो जो भी पोटेंशियल आएगा उसे कहते क्या हैं? हम रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। होता कितना है? -70 मिलीवोल्ट के बराबर होता है। ये आपकी बॉडी के अंदर एग्जाम पड़ा हुआ ऐसे। अब क्या होगा? अचानक से आपने स्टिमुलस दे दिया, मतलब पीछे वाले ने क्या किया है? पेन चुभा दिया। और जैसे पेन चुभाएगा आप तुरंत एक्साइट हो जाते हो। वो आप एक्साइट नहीं हुए, बल्कि आपको बताया गया क्या हो रहा है, आपकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं, आपको स्टिमुलस मिल रहा है। आपका जहां पर बॉडी में जहां पर भी स्टिमुलस मिला वहां का नर्व क्या हुआ? एक्साइट हो गया, और उसने तुरंत क्या किया? तुरंत, देखो टाइम भी नहीं लगा, और तुरंत वो कहां गया? CNS के पास। और CNS से तुरंत क्या आ गया? रिस्पांस भी आ गया। क्या करना है आपको? बॉडी को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना ताकि पेन दोबारा से चुभने ना पाए। ये बहुत ही क्या है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का समय है, बस हुआ नहीं, तुरंत क्या आ गया? आपका रिस्पांस भी आ गया। इतना क्लियर है? ये नॉर्मल सिचुएशन है। मैंने क्या कहा? ऑन अराइवल ऑफ द स्टिमुलस आप क्या दे दो? इस मेम्ब्रेन के ऊपर स्टिमुलस दे दो। ये मैंने स्टिमुलस दे दिया मेम्ब्रेन को। जैसे ही मेम्ब्रेन के ऊपर स्टिमुलस मिलता है, अब होता क्या है? इस मेम्ब्रेन पे जहां पर स्टिमुलस मिलता है वहां पर
मेम्ब्रेन में क्या होता है, कुछ चेंजेस आते हैं। वो चेंजेस क्या होते हैं, नेक्स्ट फिगर पे आते हैं। यहां पर देखते हैं, मैंने कहा स्टिमुलस मैंने दिया है, कहां पे दिया है, ए पॉइंट पे स्टिमुलस दे दिया। मान लेते हैं कि मैंने ये आपका ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पे क्या दिया है, स्टिमुलस। जैसे मैं स्टिमुलस दे दूंगा, कह रहे किस आयन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है, सोडियम आयन की परमेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। देखो ये तो हमेशा ऊपर रहेंगे ना, सोडियम वाला हमेशा बाहर से अंदर, पोटेशियम वाला हमेशा अंदर से बाहर। क्लियर है। अब देखो यहां पर क्या था, सोडियम और पोटेशियम का वोल्टेज गेटेड चैनल था। पहले ये दोनों क्या थे बताओ, पहले दोनों क्या थे, ये क्लोज थे। जैसे ही आपने स्टिमुलस दिया, पोटेंशियल क्या हुआ, चेंज हुआ। अब पोटेंशियल चेंज क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम की परमेबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। अब सोडियम क्या करेंगे, बहुत तेजी से बाहर कहां आएंगे, बाहर से अंदर आएंगे। और जब सोडियम बहुत तेजी से अंदर से बाहर आएगा और उसी वक्त ये जो आपके पास पंप होता है, ये भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। अगर ये चल रहा होता तो जो सोडियम अंदर आ रहे होते हैं उसे कहां भेजता, ये बाहर भेजता। लेकिन हुआ क्या, जैसे स्टिमुलस मिला, दो काम एक साथ हुए। पहला काम क्या हुआ कि सोडियम की परमेबिलिटी क्या हो चुकी है, बढ़ गई है। सोडियम बाहर से अंदर बहुत तेज से आ रहा है। और अगला काम क्या हो गया, ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। अगर ये बंद हो जाएगा तो बताओ सोडियम के आने की वजह से इनर सरफेस पर कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, यहां सोडियम यहां पर आ रहा है, तो सोडियम जब बाहर से अंदर आएगा तो सोडियम की मात्रा क्या हो जाएगी, यहां पे कम भी तो होगी। तो कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज। तो देखो ना यहां पर अंदर कौन सा चार्ज बढ़ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। और कौन सा चार्ज बाहर आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब इस सिचुएशन को मैंने क्या नाम दिया, डीपोलराइजेशन। और इस वक्त जब पोटेंशियल आप नापोगे तो इस वक्त पोटेंशियल कितना आएगा, +30 मिली वोल्ट। अब बताइए आप, पहले कितना था, -70 मिली वोल्ट था, अब कितना हो गया, +30 मिली वोल्ट हो गया। बताओ यहां पर बढ़ गया है पोटेंशियल, घट गया, अरे बढ़ा है ना, माइनस से कहां गया है, पॉजिटिव में आ गया। इस वक्त मेम्ब्रेन पे जो पोटेंशियल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम होगा, एक्शन पोटेंशियल। इसी कहते हैं क्या है, मेम्ब्रेन कैसी हो गई हमारी, डीपोलराइज हो गई है। क्या हो गई है, मेम्ब्रेन डीपोलराइज हो गई है। और क्या जनरेट हो गया है, नर्व इंपल्स क्या हो चुका है, जनरेट हो चुका है। तो मैंने कहा था नर्व इंपल्स पहले क्या करना है, हमें जनरेट करना है, फिर क्या करना है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसे कंडक्ट करना है, मतलब कि आगे लेकर के जाना है। ठीक है, इतनी बातें। तो पहले क्या था, पोलराइजेशन, अब क्या हो गया है, डीपोलराइज। जब डीपोलराइज मेम्ब्रेन होगी तो क्या सिचुएशन होगी, सिचुएशन ये होगी कि मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपके पास वोल्टेज गेटेड चैनल होगा सोडियम का, वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। जिसकी वजह से क्या होगा, सोडियम बाहर ईसीएफ से आईसीएफ की तरफ बहुत तेजी से भागेगा। क्लियर है। और ठीक उसी वक्त सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्लियर। तो अंदर क्या होगा, सोडियम चार्ज बढ़ेगा, सोडियम चार्ज बढ़ने की वजह से पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर। जब इस वक्त पोटेंशियल आप नापोगे तो जो भी पोटेंशियल आएगा उसका नाम क्या जाएगा, एक्शन पोटेंशियल। क्या नाम होगा, एक्शन पोटेंशियल। कितना आएगा, +30 मिली वोल्ट के बराबर आएगा। इस वक्त क्या हो चुका है, नर्व इंपल्स क्या हो चुकी है, जनरेट हो चुकी है। इतना बात क्लियर। अरे बोलो, ये वही एक्सॉन है, उस एक्सॉन के एक साइड में क्या हो रहा है, डीपोलराइजेशन हो गया। उसके थोड़ा सा आगे जाओगे आप, किस स्टेज में होगी ये जो मेम्ब्रेन है वो किस स्टेज में होगी, अभी ये किस स्टेज में होगी, अरे बोलो, होगी या नहीं होगी। जैसे मैं कहूं ये पेन है, ये मेम्ब्रेन है, आपके पास एक्सॉन है, तो यहां पर अब मैं डिवाइड कर दे रहा हूं, यहां मैं स्टिमुलस दे रहा हूं, तो जहां मैं स्टिमुलस दूंगा वहां की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, डीपोलराइज, क्योंकि स्टिमुलस यहां मिला ना, स्टिमुलस यहां नहीं मिला है। लेकिन जो स्टिमुलस मुझे यहां मिला है उसे मुझे यहां तक कंडक्ट करना है, क्योंकि मुझे अगर मान लो कि यहां पर कोई नर्व है, मैंने यहां पर स्टिमुलस दिया है, तो यहां की मेम्ब्रेन क्या हो गई है, अरे बोलो, डीपोलराइज। लेकिन यहां की मेम्ब्रेन और ब्रेन की मेम्ब्रेन अभी किस स्टेज में होगी, पोलराइज ना। अब जो स्टिमुलस यहां मिला है उस सेंसरी स्टिमुलस को मुझे कहां तक लेके जाना है, ब्रेन तक लेके जाना है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, उसके आगे वाला जो पार्ट होगा उसे क्या करना पड़ेगा, फिर डीपोलराइज करना पड़ेगा। अरे बोलो, पहले कैसी थी ये, पोलराइज थी, अब आगे वाला क्या करना पड़ेगा, मुझे डीपोलराइज करना पड़ेगा। तो क्या मैं दोबारा फिर से स्टिमुलस दूं, नहीं, अब जो आपने स्टिमुलस दिया था वो अपना काम करेगा। कैसे करेगा, देखो ना यार, यहां पर अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर देखो, अब आपको पता करंट कहां से कहां बहती है, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो देखो ना यार, जहां पर पोलराइज हुआ था वहां की इनर सरफेस कैसी है, पॉजिटिव, और जहां पर पोलराइज्ड है वहां की इनर सरफेस कैसी है, नेगेटिव है। तो करंट कहां से कहां बह जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और आप कहते हो करंट हमेशा एक सर्किल कंप्लीट करती है या नहीं करती है, करंट तभी फ्लो करती है जब क्या होता है, उसका सर्किट कंप्लीट होता है। देखो ना यहां पर है पॉजिटिव से नेगेटिव, या
इनर सरफेस पर, और आउटर सरफेस बताओ पॉजिटिव से निगेटिव। तो करंट क्या होगी? फ्लो। यानी यहां पे जो स्टिमुलस था ए पॉइंट पर, अब वो कहां पहुंच जाएगा? बी पॉइंट पर, और जैसे ही बी पॉइंट पर पहुंचेगा यहां की मेम्ब्रेन अब क्या हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी। बोलो, जो पहले कैसी थी? पोलराइज थी, अब कैसी हो जाएगी? डीपोलराइज। और जैसे यहां की मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगी, बताओ क्या हो जाएगा? सोडियम पोटेशियम सोडियम का वोल्टेज गेटेड चैनल क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, और ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? यहां की डीपोलराइज हो जाएगी। इतना क्लियर? हाँ, कुछ नहीं समझ में आया? अगर यहां की डीपोलराइज हो जाएगी, बताओ पीछे वाली मेम्ब्रेन क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब इसे दोबारा फिर से नॉर्मल होना पड़ेगा, मतलब ये क्या करेगी? रीपोलराइजेशन में आएगी। पूरा समझो। ये है आपके पास एक्सॉन की मेम्ब्रेन, है ना? अब इसको 3 पार्ट में आप डिवाइड कर लो। एक पार्ट है, दूसरा बीच वाला पार्ट, तीसरा पार्ट। यहां मैंने स्टिमुलस दिया। पहले पूरी मेम्ब्रेन कैसी थी? पूरी की पूरी पोलराइज थी। कैसी थी? मैंने यहां पर स्टिमुलस दे दिया। जैसे स्टिमुलस मिला, अब बताओ यहां की मेम्ब्रेन क्या हो गई? क्लियर? आगे क्या है भी? ठीक है इतनी बात। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं स्टिमुलस दे रहा हूं तो क्या इसके अंदर करंट भी फ्लो करेगा? अगर करंट फ्लो करेगा तो ये यहां जहां पर डीपोलराइज था वहां से कहां जाएगी करंट? जहां पे पोलराइज है वहां पर आएगी, अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव, डीपोलराइज से पोलराइज में आएगी, और बाहर पोलराइज से डीपोलराइज में जाएगी। अरे बोलो, इतना क्लियर है? बताओ यहां पर क्या हो चुका है? डीपोलराइजेशन। यहां पर इंपल्स जनरेट हो चुकी है। अब इसे मुझे आगे लेके जाना है। आगे पार्ट कैसा है? पोलराइज है ना? है या नहीं है? है ना? तो अब क्या करेगी? यहां से यहां आएगी जब इंपल्स, तो यहां की मेम्ब्रेन कैसी हो जाएगी? डीपोलराइज हो जाएगी, और पीछे वाली मेम्ब्रेन क्या होनी पड़ेगी? रीपोलराइज होनी पड़ेगी। क्या होनी पड़ेगी? रीपोलराइजेशन होना पड़ेगा। 3 स्टेप साथ साथ है। पूरी मेम्ब्रेन कैसी है? मैंने स्टिमुलस दिया, डीपोलराइज। आगे की मेम्ब्रेन जहां मैंने स्टिमुलस दिया वहां पर क्या हो गया? और आगे की मेम्ब्रेन पोलराइज है अभी भी, लेकिन डीपोलराइजेशन होने के बाद करंट फ्लो करेगी ना, और जब करंट फ्लो करेगी तो आगे की मेम्ब्रेन जो पहले पोलराइज थी अब कैसे हो जाएगी? वो डीपोलराइज हो जाएगी, और जहां स्टिमुलस मैंने दिया था वहां की मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी? अब रीपोलराइज हो जाएगी। इतना क्लियर? यानी जो स्टिमुलस यहां मिला था, जो इंपल्स यहां पे जनरेट हुआ था, अब वहां से कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंच जाएगा। आगे बढ़ा लो, और जो यहां पहुंचेगा वो यहां पहुंचेगा, जो यहां पहुंचेगा वो यहां पहुंचेगा। धीरे धीरे कहां पहुंच जाएगा? हाँ, जहां कह रहे हो आप, सीएनएस पर पहुंच जाएगा। क्लियर है? अरे नहीं समझ में आया? आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज कहां पर है? ये है। बताओ, ये पुरानी पीछे वाली मेम्ब्रेन है जहां पहले क्या हुआ था? डीपोलराइजेशन हुआ था, वो क्या हो जाएगा? रीपोलराइज होगा। और जहां पर पहले पोलराइजेशन था वो क्या हो जाएगी? अरे देखो ना यार, ये वाला देखो, पहले ये पोलराइज था ना, अब ये क्या हो जाएगा? ये डीपोलराइज हो जाएगा। क्लियर? और यहां पे देखो, ये पहले कैसी थी? डीपोलराइज, अब कैसी हो जाएगी? बोलो। अरे क्लियर है? बोलो। और जब रीपोलराइजेशन होता है तब क्या होता है? देखो यहां पर, जैसे ही रीपोलराइजेशन होता है सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है पोटेशियम का बीजीसी ओपन हो जाता है। और पोटेशियम का जब बीजीसी ओपन होगा तो पोटेशियम कहां से कहां भागेगा? बहुत तेज से अंदर से बाहर, आईसीएफ से ईसीएफ भागेगा। क्लियर है? और उस वक्त क्या हो जाएगा? सोडियम का बीजीसी बंद हो जाएगा। और देखो, जब पोटेशियम अंदर से बाहर भागेगा तो कुछ ना कुछ वोल्टेज क्या होगा? चेंज होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। और जब पोटेंशियल चेंज हो जाए, जो पहले पहले कितना था? +30 गया था, वो कितना आ जाएगा? -75 आ जाएगा। क्लियर है? अरे बोलो, इस सिचुएशन क्या कहेंगे हम? रीपोलराइजेशन कहेंगे। कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगा? ये फिर से अपनी पोलराइज स्टेज में आ जाएगी। तो पहला काम क्या हो गया? जब मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन में जाती है तो पहला काम होता है क्या? पोटेशियम का बीजीसी ओपन हो जाएगा, जिसकी वजह से पोटेशियम अंदर से बाहर भागेंगे, सोडियम का बीजीसी बंद हो जाएगा। और जब पोटेंशियल कुछ चेंज होगा, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में आपका जो सोडियम पोटेशियम पंप होगा वो क्या हो जाएगा? दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ही दोबारा से एक्टिवेट हो जाएगा, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, तो सोडियम को पकड़ेगा, बाहर से अंदर से बाहर फेंकेगा, और जो बाहर पोटेशियम गए हुए थे उन्हें कहां भेज देगा? फिर से अंदर भेज देगा। क्या होता है? रीपोलराइजेशन। जब रीपोलराइजेशन होगा तो सबसे पहला काम क्या हो जाएगा? पोटेशियम का बीजीसी ओपन हो जाएगा। क्लियर? और सोडियम का, जब पोटेशियम का ओपन हो जाएगा, पोटेशियम कहां से कहां जाएगा? आईसीएफ से ईसीएफ जाएगा, यानी पोटेशियम बाहर जा रहा है। क्लियर है? जब बाहर चार्ज पॉजिटिव जाएगा तो क्या इस मेम्ब्रेन के क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल चेंज होगा?
+30 से कहाँ आएगा, फिर कम होने लगेगा, और जब कम होने लगेगा तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल के बाद में क्या होगा, ये आपका सोडियम पोटेशियम पंप ओपन हो जाएगा, यानी दोबारा से फिर से एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे ये एक्टिवेट हो जाएगा अपना काम करना स्टार्ट कर देगा, यानी जो अंदर आए हुए सोडियम उसे कहाँ भेजेगा, ये बाहर भेजेगा, और जो बाहर पोटेशियम गए हुए थे वो कहाँ भेजेगा, उसे अंदर भेज देगा। कुछ टाइम के बाद मेम्ब्रेन फिर से कैसी हो जाएगी, पोलराइज स्टेज में आ जाएगी। क्लियर? ये हो गया आपका पूरा का पूरा मेम्ब्रेन में जनरेशन, उसके बाद क्या हो गया, कंडक्शन। ठीक है, बोलो। पहले एक्सॉन की मेम्ब्रेन बताओ कैसी होती है, पोलराइज्ड है, तो सोडियम का मूवमेंट कहां से कहां, ECF से ICF, पोटेशियम का ICF से ECF। पोलराइज स्टेज में बताओ जो वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं दोनों के लिए क्या है, बंद है। कौन मेंटेन कर रहा है आयन को, मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप है, जो 3 सोडियम को बाहर भेज रहा है, 2 पोटेशियम को। इतना क्लियर हो गया? अरे बोलो, बताओ जब पोलराइजेशन होता है तो उस वक्त मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज कैसा होता है, जब पोलराइजेशन होता है तो मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव, बाहर कैसा होता है। मैंने स्टिमुलस दे दिया, और जैसे मैंने स्टिमुलस दिया कहाँ दिया है, पॉइंट ए पर दिया है। ठीक है, जैसे मैंने स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस मिलने के बाद में क्या हुआ, वहाँ की मेम्ब्रेन क्या होती है, ज़्यादा परमिएबल हो जाती है। किसके लिए, सोडियम के लिए। ज़्यादा परमिएबल होने का मतलब ये है कि इस मेम्ब्रेन का जो सोडियम का BGC होता है वो क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। सोडियम का BGC ओपन हो जाएगा, उसी वक्त क्या हो जाएगा, सोडियम पोटेशियम पंप बंद। तो बाहर से सोडियम बहुत तेजी से अंदर आएगा, तो अंदर चार्ज क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। और कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेगा, अंदर बढ़ने लगेगा। तो पोटेशियम भी पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, माइनस जो 70 मिलीवोल्ट था वो क्या होगा, चेंज होगा। तो जो चेंज हो कितना जाएगा, प्लस, और जैसे +30 आएगा नर्व इंपल्स का क्या हो जाएगा, जनरेशन हो जाएगा। इसे कहते हैं क्या है, हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। क्लियर हो गया? और जब नर्व इंपल्स जनरेट हो जाएगा तो क्या रुकी रहेगी यहीं पर, नहीं, वो तो चाहेगी कहां जाए, वो आगे जाए। और आगे उसे क्या मिल रहा है, आगे के पार्ट में क्या है, अंदर निगेटिव है, बाहर क्या है, पॉजिटिव है। और ये तो क्या होता है, करंट की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से निगेटिव और निगेटिव से पॉजिटिव। पूरी सर्किट कंप्लीट हो गई है। जो यहां पर इंपल्स जनरेट हो गई है वो नेक्स्ट पार्ट में पहुंच जाएगी। और आगे का पार्ट कैसा था, पोलराइज था, इसलिए आगे पहुंच जाएगी। अगर जैसे ही आगे पहुंचेगी, यहां का पार्ट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, वो डीपोलराइज हो जाएगा। और पीछे वाला जो पार्ट पहले डीपोलराइज था वो कैसा हो जाएगा, रीपोलराइज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? बोलो। रीपोलराइजेशन के वक्त पहला काम क्या था, पोटेशियम का BGC ओपन हो जाएगा, सोडियम का BGC बंद, कुछ ना कुछ पोटेंशियल चेंज होगा। और जब पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, जैसे ही क्या आएगा, -70 मिलीवोल्ट आएगा, दोबारा फिर से सोडियम पोटेशियम पंप क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। फिर से जो पहले पोलराइज था अब वो कैसा हो जाएगा, नॉर्मली पोलराइज। जो पहले रीपोलराइज था अब कैसा हो जाएगा, वो फिर से पोलराइज स्टेज में आ जाएगा। इतना क्लियर है? अब एक फिगर और बनाओ, एक फिगर और बनाना है आपको। चलिए बनाइए। उसमें थोड़ा सा टेबल बनाना पड़ेगा पर टेबल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। चलिए टेबल बनाइए आप। वन 2 3 4 5 6 एंड 7। चलो लिखो कितना, 1 2 3 4 5। 1 2 3 5। पहला लिखो आप प्रोसेस, और इसमें लिखो पहले पोलराइजेशन। दूसरा आप लिखो डीपोलराइजेशन। अभी मैंने आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ाया ना, इतना बना लो बस। मैं कल एनसीईआरटी आपको पढ़ा दूंगा, एक बार दोबारा फिर से रिवाइज कर दूंगा इसे। अगला बनाओ आप रीपोलराइजेशन। साथ साथ बनाते चलो।
अगला आपके पास है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन, चलो लिखो। इस वक्त सोडियम पोटेशियम पंप की हालत क्या है ये बताओ। पोलराइजेशन के वक्त सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? जब मैं टिक कर रहा हूँ इसका मतलब क्या है? ये ओपन है। कैसा है? ओपन है। डीपोलराइजेशन के वक्त सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है? जब मैं क्रॉस कर दूंगा समझ जाए क्या हो रहा है ये। ठीक है। अगला रीपोलराइजेशन में ओपन है और हाइपर पोलराइजेशन में भी ओपन होता है। पैसिव डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पर है लीकी चैनल। क्या मैंने लिखा? नेक्स्ट है आपके पास पैसिव डिफ्यूजन। और पैसिव डिफ्यूजन किससे हो रहा है भाई? अरे बोलो, लीकी चैनल से हो रहा है ना? नहीं बोल रहे हो। डिफ्यूजन किससे हो रहा है? अरे सोडियम का बाहर से अंदर आना और पोटेशियम का अंदर से बाहर जाना, किससे हो रहा है? वो जब एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो डिफ्यूजन सही तो होगा। और कौन सा चैनल है वहाँ पर? लीकी चैनल है। लिख लीजिए आप। लीकी चैनल क्या होते हैं? हर सिचुएशन में हमेशा क्या होते हैं? हमेशा बेचारे ओपन रहते हैं, लीक होते रहते हैं हमेशा। चलो यहाँ पर लिखो, सोडियम का लिखो आप BGC, वोल्टेज गेटेड चैनल। पोलराइजेशन स्टेज जब होती है तो BGC क्या होता है? बंद होता है। अरे बोलो, डीपोलराइजेशन के वक्त पहले खुला रहता है, ओपन हो जाता है। रीपोलराइजेशन में भी क्लोज्ड है, हाइपर में भी क्लोज है। पोटेशियम का BGC पोटेशियम का पोलराइजेशन में बंद, डीपोलराइजेशन में बंद, क्लोज्ड है। रीपोलराइजेशन में ओपन होता है और ये सबसे पहला काम होता है, फर्स्ट मतलब है पहला काम यही होगा। और हाइपर में भी ओपन रहता है। पोटेंशियल यहाँ पर ये पैसिव डिफ्यूजन, लीकी चैनल, पोटेंशियल विथ वैल्यू। यहाँ पे लिखिए आप पोटेंशियल विथ वैल्यू। कितना पोटेंशियल है यहाँ पर? एक रेंज। ये हाइपर पोलराइजेशन, यहाँ पर एक रेंज है पोटेंशियल डिफरेंस का -60 टू -85 मिली वोल्ट। इसी में तो आ जाएगा -70। अरे इसी में तो -70 आ जाएगा। एक रेंज होती है। यहाँ पर लिखिए आप +30 से लेकर के +30 टू +45। -70 -85। inside charge आफ्टर, नहीं दिख रहा है? आफ्टर द इवेंट। जब पोलराइजेशन होता है तो मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज कैसा होता है बताइए? पोलराइजेशन के वक्त मेम्ब्रेन के अंदर चार्ज कैसा होता है? निगेटिव होता है। और डीपोलराइजेशन के वक्त अंदर चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। रीपोलराइजेशन जब होता है तब भी निगेटिव चार्ज आ जाता है
और हाइपर पोलराइजेशन में तो निगेटिव रहता है। आसान से सवाल करने के लिए आपके पास एनसीईआरटी काफ़ी है, थोड़ा टफ क्वेश्चन बनेगा उसके लिए ये फिगर काफ़ी है। बन गया सबका? आफ्टर द इवेंट, इवेंट मतलब पोलराइजेशन, हाइपर पोलराइजेशन, बना लिया ना आपने? आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। तो कल इसी को हम दोबारा फिर से एक्सप्लेन करने के बाद में फिर आपको आगे एनसीईआरटी जो बचा हुआ है वो पढ़ाते हैं।